कल सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां लाई जाएंगी हरिद्वार। तो अब वही राष्ट्रीय शोक के बाद भाजपा शुरू करेगी अपना चुनावी अभियान। दिल्ली में सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद देहरादून पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी दी है कि कल चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत की अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। इस दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय शोक के बाद बीजेपी अपने चुनावी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में रथ यात्रा चलाएगी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी रुद्रपुर से 29 रथ और देहरादून से 41 रथ इस रथ यात्रा के दौरान रवाना किए जाएंगे। वहीं भाजपा 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, जिसे गढ़वाल मंडल में देहरादून से शुरू किया जाएगा और उत्तरकाशी में इसका समापन होगा। तो कुमाऊं क्षेत्र में विजय संकल्प यात्रा बागेश्वर से शुरू होगी और मुख्यमंत्री के विधानसभा खटीमा में इसका समापन किया जाएगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत को दिल्ली भावभीनी श्रद्धांजलि। माननीय मुख्यमंत्री मैं था, धन सिंह रावत जी थे, हमारे राज्य के और अनेक नेता वहाँ पर गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर थे। और कल अभी जो सूचना है उस सूचना के आधार पर कल उनकी अस्थियाँ हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएंगी और इस सारे सूचना के आधार पर हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उसमें उसके साथ काफ़ी लोग रहेंगे। जो हमारी 70 रथ निकालने की तिथि थी वो हम 12 से, चूँकि 11 तारीख को राजकीय शोक रहेगा 3 दिन का, 12 को और 13 को या 12-14 को जो भी तय होगा वो तय है। 29 रथ हम उधर रुद्रपुर हल्द्वानी से, दोनों में से एक स्थान पर, और 41 देहरादून से। और इससे अलग जो हमारा विजय संकल्प यात्रा थी वो 18 तारीख से शुरुआत हरिद्वार से करेंगे गढ़वाल का और समापन उत्तरकाशी करेंगे। इसी प्रकार से कुमाऊं की यात्रा का शुभारंभ बागेश्वर से करेंगे, भगवान बागनाथ के दर्शन के बाद, पूजा के बाद, और उसका समापन मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में करेंगे। तो इस प्रकार से यात्रा 18 तारीख से शुरुआत होगी। कि सरकार ने पहले ही ये निर्णय कर लिया था कि देवस्थानम बोर्ड को हम वापस लेंगे, और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, कैबिनेट में आने के बाद जो एक जरूरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं विधानसभा के पटल पर रखना, लाना, और क्योंकि कोई भी कानून विधानसभा में ही बनता है, विधानसभा में उसको हम संशोधन करना, समाप्त करना, वो सब वही उस रूप में होता है। लेकिन सरकार की घोषणा पहले ही थी और निश्चित रूप से हमने उन जो हमारे लोग मांग कर रहे थे, जो एक बड़ा आंदोलन चला रहे थे, उनकी भावनाओं के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है।